नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिस इनिशिएटिव में हमारा डिस्कशन का जो पॉइंट रहेगा कुछ बेसिक टर्म्स से रिलेटेड। साथ में हम उन चीज़ों पर भी ध्यान देंगे, जैसे मान लो हम करंट इवेंट्स के बारे में एडिटोरियल डिस्कशन किया करते हैं, तो उसमें कहीं पे लगेगा कि हमें कुछ स्टैटिक पोर्शन भी कवर करने की ज़रूरत है, तो वह NCERT बेस्ड आपको वो कंटेंट मिलता रहेगा। ज़्यादा भी नहीं तो वीक में हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट आपको सैटरडे या फिर संडे, ठीक है, 2 दिन तो आपको डेफिनेटली आपकी जो अभी मैं एक तरीके से कमिट कर रहा हूं वो आपको मिलेगा, जिसमें हम स्टैटिक पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। वो ज़्यादातर जो पिकिंग रहेगी वो NCERT बेस्ड रहेगी, ठीक है, आप ध्यान रखें। NCERT से हम पिक करने वाले हैं, क्योंकि कई बार कमेंट्स भी आए मेरे पास में, मैंने नोटिस किया कि सर NCERT का बेसिक कवर करा दो। तो बेसिक्स को हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस बताता हूँ। उस प्रोसेस में क्या करना है, जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं पहले अनाउंसमेंट कर दूंगा। ये प्लान आपको फॉलो कर लेना है, थोड़ा ईजी रहेगा। इसमें प्लान में क्या है, आप एफर्ट करोगे, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपको टॉपिक बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट जो क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो वो आप पहले उस टॉपिक को सेल्फ स्टडी के बेसिस पे कवर कर लेंगे। प्लस फिर जैसे ही वो क्लास होगी तो मैं उस चीज़ को रिवाइज कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाएगी और साथ साथ में टॉपिक भी हमारे कवर हो जाएंगे। ये अप्रोच हम अपनाने वाले हैं हमारा जो ये सीरीज़ रहेगा इसमें, ठीक है। करंट इवेंट वाला जो पोर्शन है वो तो ऑलरेडी आपका चल ही रहा है। देखो, करंट अफेयर्स में तो हम अभी तक तो एडिटोरियल डिस्कशन पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारा रिस्पॉन्स ठीक आएगा हम स्टैटिक पोर्शन को भी अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, इसी तरीके से 1-to-1 इंटरेक्शन पे। और फिर टाइम जैसे सेट होगा तो फिर उसके बाद लाइव सेशंस भी हम करने स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आने वाले समय में, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक, मैंने सोचा कि क्यों ना एक इनिशिएटिव ले रहे हैं तो एक टॉपिक तो हम स्टार्ट करें। देखो, जब हम 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें एक फोर्स का नाम आता है। जब हम क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड स्टडी करते हैं, उस फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स जो है ना, बेसिकली एक कहते हैं ना इमेजिनरी फोर्स है, ठीक है, इमेजिनरी फोर्स है। और वो फोर्स इमेजिनरी इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका डायरेक्ट सोर्स अगर आप देखो तो वो रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है। अब उस फोर्स में एक तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि ये फोर्स का सोर्स क्या है, वो एक्चुअल में फील किया जा सकता है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको पता है कि अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अर्थ का रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है जनरली अगर हम देखें तो। अब इस वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन की वजह से क्या होता है कि जो भी विंड्स हैं, और ये आपको पता ही है कि अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री एंगल पे टिल्टेड है, ठीक है, 23.5 डिग्री एंगल पे टिल्टेड है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या है कि अर्थ जब रोटेट करेगी इस तरीके से, तो उस रोटेशन का इफेक्ट क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो हवाओं का फ्लो है, विंड का जो फ्लो है, उस विंड को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड डिफ्लेक्शन फील होता है, मतलब दाईं तरफ धक्का लगता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दाईं तरफ, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो ही धक्का आपका लेफ्टवर्ड हो जाता है। इसका एक सिंपल सा तरीका है, कैसे समझें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर हो, यहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, और आपका फेस अगर इक्वेटर की तरफ है, ये इक्वेटर हो गई, ये पोल हो गया, ठीक है। अगर आपका फेस इक्वेटर की तरफ है, ओके, तो आप यहाँ नोटिस क्या करोगे कि आपको यूं मानो कि पीछे से हवा आ रही है, ठीक है, पीछे से हवा आ रही है, तो आपको यूं फील होगा कि जैसे कि ये आपको राइट वर्ड धक्का मार रही है, राइट वर्ड डिफ्लेक्शन जाएगा। सिमिलरली अगर आपका फेस पोल की तरफ है, इक्वेटर से पोल की तरफ, अगर आपका फेस इक्वेटर से पोल की तरफ है, तो भी आपको राइट वर्ड डिफ्लेक्शन महसूस होगा। तो ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं हमें देखनी होगी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड डिफ्लेक्शन मिल रहा है, और वहीं पर अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में हो, दक्षिणी अर्धगोलार्ध में हो,
तो उसमें अगर आपका फेस पोल की तरफ है, पोल की तरफ का मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ आप देख रहे हो, तो आपको जो डिफ्लेक्शन महसूस होने वाला है वो लेफ्टवर्ड होगा, बाईं तरफ। अगर आपका फेस इस तरीके से है तो आपको डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में जाता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली अगर आपका फेस पोल से इक्वेटर की तरफ है तो भी आपको लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। इसका मतलब एक धक्का सा महसूस होगा जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में तो आपको शिफ्ट करने की टेंडेंसी रखेगा किस तरफ, लेफ्टवर्ड, और वहीं पर अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो तो वो आपको शिफ्ट करने की टेंडेंसी करेगा राइटवर्ड, मतलब दाहिनी तरफ। तो ये जो वर्चुअल डिफ्लेक्शन, ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है रास्ते में, जो एक विचलन आने की टेंडेंसी दिखाई दे रही है, ये कहीं ना कहीं अर्थ के इस रोटेशन की वजह से होता है, और इसी को हम बोल देते हैं कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स की अगर बात करें तो ये मैक्सिमम कहां पर है? देखो इसके लिए सिंपल सा है, 10th लेवल तक की आपको तो मैथमेटिक्स आती होगी प्रोबेबली। तो इसमें देखो कोरियोलिस फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। ठीक है, किसके? साइन थीटा के। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? थीटा दैट मीन्स एंगल, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। अगर आप पोल पर हो, पोल का मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री। इसका मतलब साइन थीटा मतलब साइन 90, साइन 90 का मतलब कोरियोलिस फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं 1 वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब मैक्सिमम मिलेगा। अगर आप वहीं से डाउन करते करते इक्वेटर पे आ गए तो इक्वेटर पे आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 डिग्री। तो आपको कोरियोलिस फोर्स है वो कितना मिलेगा इक्वेटर के पास में? इक्वेटर के पास में ये आपका फोर्स हो जाएगा 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अगर 0 को आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो तो अल्टीमेटली आना क्या है? 0। तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो इक्वेटर पे आपको मिलेगा 0। वहीं पर अगर आप पोलर रीजन की बात करो, पोल की, तो पोल पर आपको कितना एंगल मिलता है? 90 डिग्री। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? आपको वहां पर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा जो भी एंगल है, मतलब 1 मैक्सिमम हो गया, 0 मिनिमम। तो पोल पे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स, और वहीं इक्वेटर पे आपको मिलेगा मिनिमम या फिर कहो 0। तो ये चीजें हमें देखनी थी कि कोरियोलिस फोर्स होता क्या है, इसके ऊपर इफेक्ट क्या रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहे तो क्या असर पड़ता है, सदर्न हेमिस्फेयर में रहे तो क्या असर पड़ता है, और इसका सिंपल मैथमेटिक्स से भी हमने देखा कि साइन थीटा, इससे क्या एंगल, इसका एक तरीके से रिलेशन निकलता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में तो देखो इतना ही है। बाकी आपको आगे आने वाले टाइम पर ऐसे ही हम थोड़ा एक कहते हैं ना कि बेसिक्स के साथ में टच लेते हुए हमारी अप्रोच है वो कंटिन्यू करेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपके जो एडिटोरियल पेजेस आते हैं, एडिटोरियल के डिस्कशन वाला जो हमारा सेक्शन है, उसमें अगर आपको लगे कि सर ये टॉपिक थोड़ा समझने में ट्रिकी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में इस वीडियो को तो यहीं टर्मिनेट करता हूँ, और इसी तरीके से हम आगे मिलते रहेंगे। आपके लिए रेगुलर बेसिस पे कंटेंट क्रिएट करने का ही अपना काम है। ठीक है, थैंक यू।